नमस्कार दोस्तों। भारत अब सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट में नहीं बल्कि अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अगली छलांग लगाने को तैयार है। यूरोप की एविएशन जाइंट एयरबस ने भारत सरकार से एक डेडिकेटेड पीएलआई स्कीम्स फॉर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की मांग की है ताकि यहां के लोकल सप्लायर्स और एमएसएमईज को भी ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल किया जा सके। एयरबस इंडिया ने कहा है कि अगर सरकार एरोस्पेस कंपोनेंट्स पर पीएलआई इंसेंटिव लागू करती है तो भारत आने वाले 10 साल में ग्लोबल एरोस्पेस हब बन सकता है। कंपनी के अनुसार पीएलआई स्कीम से डोमेस्टिक इकोसिस्टम को 3 फायदे मिलेंगे। पहला, लोकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को स्केल मिलेगा, हाई स्किल जॉब्स एंड आर&डी इकोसिस्टम मजबूत होंगे और तीसरा, भारत एक्सपोर्ट रेडी एयरक्राफ्ट पार्ट्स बना सकेगा। अभी भारत एयरबस के लिए सिर्फ पार्ट सप्लाई करता है, लेकिन कंपनी चाहती है कि फ्यूचर में यहां से फुली असेंबल्ड एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स भी एक्सपोर्ट। भारत सरकार ने पहले ही 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लागू की है, मोबाइल, ऑटो, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स इत्यादि। अब अगर एरोस्पेस को भी जोड़ा जाता है तो यह मेक इन इंडिया 2.0 का सबसे बड़ा अपग्रेड होगा। ग्लोबल ऑर्डर बुक की बात करें तो एयरबेस ने 1200 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन पाइपलाइन तय किया है और भारत इस प्रोडक्शन चेन में एक की रोल निभा रहा है। इससे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में एरोस्पेस क्लस्टर्स को बड़ा लाभ भी मिलेगा। एरोस्पेस में पीएलआई आने से इंडिया का डिफेंस, ड्रोन और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी इनडायरेक्टली मजबूत होगा। प्राइवेट सप्लायर्स को एश्योर्ड डिमांड मिलेगी, जिससे एमएसएमई को कैपिटल एक्सेस और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बूस्ट मिलेगा। पीएलआई फॉर एरोस्पेस ये सिर्फ सब्सिडी नहीं बल्कि स्काई इकोनॉमी की सीड फंडिंग है। ये स्टेप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को और डिफेंस एक्सपोर्ट तीनों को एक साथ लिफ्ट देने वाला साबित हो सकता है। थैंक यू।